नमस्कार हिंदी माध्यम के मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग भूगोल जो विषय है हमारा उसका पहला अध्याय यानी कि संसाधन और विकास, ये आपका पहला अध्याय है। ये हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इस पाठ में आया है संसाधनों के बारे में, संसाधन और उसका विकास। ठीक है, तो ये संसाधन आखिर होता क्या है, संसाधन हम किसको कहते हैं? संसाधन जो होते हैं उन हर एक चीज़ को कहा जाता है जो हमारे काम की है। जैसे ये चौक, तो चौक बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लिए एक तरीके का संसाधन हो गया। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन सबको मिला करके बनता है। तो ये सब संसाधन हो गए। आप जरा अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। आप अपने आसपास जो डेस्क बेंच देखते हैं वो लकड़ी का बना है या फिर लोहे का भी बना हो सकता है। तो वो जो लकड़ी है वो हमारे लिए संसाधन है, और वो जो लोहा है, जो चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं वो भी हमारे लिए संसाधन है। यानी कि हमारे आसपास जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें संसाधन कही जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास में जब पाषाण युग हुआ करता था, यानी कि जिस समय पत्थरों का युग हुआ करता था, तो पत्थरों के युग में उसको पाषाण युग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय सारी चीज़ें पत्थर की हुआ करती थी। यानी कि वो जो कुछ भी बनाते थे वो पत्थर का हुआ करता था। ठीक है, तो क्या उस समय इस धरती में लोहा नहीं था? लोहा था, लोहा था, सोना चांदी तांबा ये सारी चीज़ें थी, लेकिन क्या है कि उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। उस समय पाषाण काल में जो मनुष्य हुआ करते थे उन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उस समय लोहा संसाधन नहीं था। ठीक है, लेकिन समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं हम लोगों ने अपने स्किल से उन चीज़ों को संसाधन बनाया है। यानी कि संसाधन अपने आप में संसाधन नहीं होता, उसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करके संसाधन बना देते हैं। ठीक है, चीज़ें अपनी जगह पे एज इट इज़ रहती हैं, जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, लेकिन उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो उसी चीज़ को हम लोग संसाधन कह देते हैं। ठीक है, तो संसाधन बेसिकली क्या होता है? संसाधन वो होते हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ठीक है, तो हमारी ज़रूरतों को कोई भी चीज़ हो अगर पूरा कर रहा है तो उसको संसाधन बोल देते हैं। यहाँ तक कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है तो उसको भी वहाँ पे मानव संसाधन बोलते हैं। क्या बोल देंगे? मानव संसाधन। ठीक है, तो हमारे आसपास पहले उन चीज़ों का कलेक्शन आप बनाइए जो जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव, ये दो ही चीज़ों से मिलकर के हमारा पारिस्थितिकी बना हुआ है। या हमारे यानी कि हमारे आसपास जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें दो ही तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, या तो वो जीवित हैं या तो वो निर्जीव हैं। जीवित में मनुष्य आता है, मनुष्य के अलावा जितने भी पेड़ पौधे और दूसरे जानवर हैं वो सब आ जाते हैं। निर्जीव में पत्थर है, हवा है, ठीक है, और पानी है, इसी तरीके से लकड़ी है ना, सूखी लकड़ी। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए संसाधन का काम करती हैं। अब इनके ये किस तरह के होते हैं, इनका उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसी के आधार पर संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि जो चीज़ें, यानी कि वो हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए सबसे खास बात यही है कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। साथ में
प्रौद्योगिकी के साथ साथ वो आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब ये है कि कोई चीज है जो संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए अगर लागत बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसको ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी अच्छा संसाधन वो होता है जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, यानी कि हमारा जो कल्चर है उस चीज को उपयोग करने के लिए राजी हो। ठीक है, अब आप किसी ऐसी चीज को, जैसे संसाधन के रूप में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हमारी संस्कृति यानी हमारी जो संस्कृति है अगर उसको मान्य नहीं करती है तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। भाई उस संसाधनों का उपयोग इंसान ही तो करेंगे। कोई इंसान मतलब कोई एक दो लोग तो हैं नहीं, इंसान का मतलब सभी लोग। सभी लोग अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, तो उसे हम सांस्कृतिक रूप से, जैसे मान लीजिए एलपीजी। ठीक है, एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस एक संसाधन है, ऊर्जा का एक अच्छा संसाधन है, उसको हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि अगर ये मान्यता फैल जाए भारत में कि एलपीजी जो है वो जीवों के सड़ने गलने से बनती है, उससे अगर हम खाना बनाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाएगा, तो और एलपीजी को यूज़ करना लोग बंद कर दें अगर, ठीक है, तो वो सांस्कृतिक रूप से अमान्य हो जाएगी। यानी कि एलपीजी को संसाधन के रूप में फिर उपयोग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए और प्रौद्योगिकी उसके लिए हमारे पास उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। तो तीन शब्द यहाँ पे आए हैं, एक है प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो संसाधन क्या होते हैं, जो पुराने बुक्स में यानी पुराने क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध उस हर एक वस्तु को कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से वो संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से संसाधन मान्य होना चाहिए। इसी को हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन देखिए दो ही तरह के हो सकते हैं, एक जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। अब आप अपने हिसाब से उसका बंटवारा कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे संसाधनों का वर्गीकरण, ये अगली हेडिंग है, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण चार आधार पे यहाँ पे किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि वो उत्पन्न कहाँ हुए हैं, ठीक है, किस तरीके के हैं, वो जैविक हैं या अजैव हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता शब्द पे ध्यान दीजिए। समाप्यता का मतलब ये होता है कि अगर कोई संसाधन एक बार हमने उपयोग कर लिया और वो खत्म हो गया तो क्या हम उसको दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से उसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस आधार पे भी है ना संसाधनों को बांटा गया है। तीसरे नंबर पे है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व का मतलब होता है कि कोई संसाधन है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति कर रहा है या फिर पूरी जनता कर रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वामित्व के आधार पे, यानी सभी का अधिकार है उस पे, उस संसाधन पे, या फिर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, अगले स्थान पे आता है, चौथे नंबर पे है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के स्तर का मतलब कि ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है, यानी कि हम उसके बारे में पूरा जानते हैं, पूरा उपयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे विकास के स्तर में ये भी आता है कि ऐसे संसाधन जिनको हम जानते तो हैं लेकिन उनको उपयोग में लाने के लिए हमारे पास वो प्रौद्योगिकी, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो चार आधार पे हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। पहले नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें से पहली हेडिंग यहाँ पे है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब वो कहाँ से कैसे बने हुए हैं।
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो ये जैव संसाधन क्या होते हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। जैव मतलब जीवित, जैव का मतलब क्या है, जीवित। तो इसकी परिभाषा आप क्या बनाएंगे कि ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है। जैव का मतलब जीवन हुआ, ठीक है, और जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ये हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जो जिनमें जीवन पाया जाता है। जैसे मनुष्य एक संसाधन है, जितने भी प्राणी जगत हैं वो सब भी कहीं न कहीं रूप में संसाधनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अजैव संसाधन। तो अजैव का मतलब, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, अजैव का मतलब है जो जीवित नहीं है, यानी वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव संसाधन। तो परिभाषा याद हुआ, परिभाषा बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे चट्टान और धातुएं, तो चट्टानें जो होती हैं वो निर्जीव होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो भी निर्जीव होती हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे हुए। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक। इसी तरीके से अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। समाप्यता का मतलब वो समाप्त हो जाएंगे या फिर दोबारा वो पा सकते हैं हम उनको। तो इसी आधार पर दो तरीके के संसाधन हमारे पास हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार के हैं यहाँ पे समाप्यता के आधार पे। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, नवी मतलब नया, नवीकरणीय का मतलब जिसे नया किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से बनाया जा सकता है, ठीक है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे दोबारा से, अ मतलब नहीं, नवीकरणीय का मतलब जिसे दोबारा से नया नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः मतलब दोबारा, पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन को दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनको दोबारा बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे वायु है, तो वायु का उपयोग अगर एक बार आप कर लेते हैं तो दोबारा फिर से कर सकते हैं। इसी तरीके से जल है, तो जल का उपयोग अगर आप एक बार कर लेते हैं तो इसे दोबारा भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से सूर्य की रोशनी है ना, वो आपको आज मिल रही है, कल फिर मिलेगी, लगातार मिलती रहेगी, यानी कि ये सब नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। इसी तरीके से अनवीकरणीय संसाधनों में अगर हम आते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्या जानकारी देंगे, अनवीकरणीय का क्या अर्थ निकला कि ऐसे संसाधन जिनको एक बार अगर हमने उपयोग में लाया तो दोबारा हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि इनका जो निर्माण है ना, इनका जो निर्माण और विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल का मतलब हुआ कि कई हजारों साल की प्रोसेस के बाद तब जा कर के ये संसाधन बनते हैं। जैसे कोई खनिज है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, तो कोयला, पेट्रोलियम और खनिज आज के हजारों साल पहले धरती पर जो पेड़ पौधे या जानवर हुआ करते थे वो जमीन के नीचे दब गए। दबने के बाद उस पर कार्बोनिफिकेशन यानी कि वहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, यानी कि वो कार्बन के रूप में कन्वर्ट हुए, ठीक है।
तो खनिज, पेट्रोलियम और कोयला, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो प्रकार का है, और समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन हैं, एक नवीकरणीय संसाधन है और एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो शब्दों पे बिल्कुल ध्यान देंगे तो वो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के दो संसाधन के वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिए, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।